नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की ईडी के एक्शन पर कांग्रेस का वार। कहा कि 10 जनपद को पुलिस छावनी बनाना अघोषित आपातकाल है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड कार्यालय को सील कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस मुख्यालय और राहुल गांधी के आवास पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नेशनल हेराल्ड ऑफिस को सील करने और सोनिया गांधी के कार्यालय और 10 जनपद आवास के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करने को लेकर कांग्रेस का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और अन्य एआईसीसी मुख्यालय पहुंच गए। और आपको बता दें कि ईडी के एक्शन को लेकर पहले से आक्रोशित कांग्रेस नेताओं ने केंद्र पर बदले की भावना का आरोप लगाया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ममता बनर्जी ने किया कैबिनेट का विस्तार। 9 नए चेहरे शामिल, बाबुल सुप्रियो भी बनाए गए मंत्री। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर दिया है। कुल 9 नए मंत्रियों को जगह मिली है। इसमें बाबुल सुप्रियो को भी मंत्री बना दिया गया है। नए मंत्रियों को शपथ भी दिला दी गई है। बाबुल सुप्रियो के साथ ही पार्थ भौमिकी और प्रदीप मजूमदार ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। यहाँ पर आपको बता दें कि ममता सरकार ने ये कैबिनेट फेरबदल ऐसे वक्त में किया है जब टीएमसी पार्थ चटर्जी की वजहों से घिरी हुई है। पार्थ और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी का नाम शिक्षक घोटाले में आया है। दोनों इस वक्त ईडी की हिरासत में हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे, कौन होगा शिवसेना का उत्तराधिकारी? सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार को करेगी सुनवाई। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में शिवसेना का उत्तराधिकारी बनने की महत्वाकांक्षा को लेकर जो विवाद चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट अब पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुधवार को इस मामले को सुना। कोर्ट में उद्धव ठाकरे की तरफ से वरिष्ठ वकील और नेता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से वकील हरीश साल्वे की तरफ से पैरवी की गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने उद्धव ठाकरे की तरफ से पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि एकनाथ शिंदे और उनके बागी विधायक किसी भी तरह से शिवसेना पार्टी पर दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो 1/3 विधायक अभी भी शिवसेना पार्टी के साथ है और दूसरी बात ये कि एकनाथ शिंदे की सरकार का गठन भी गलत तरीके से हुआ है। इसलिए गठन के बाद से सरकार द्वारा लिए गए सभी फैसले अवैध हैं। और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे गुट का शिवसेना पर दावा नहीं बनता है। और आपको बता दें कि जवाब देते हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ आए विधायकों ने शिवसेना पार्टी नहीं छोड़ी है, इसलिए आप उन्हें दल बदल कानून का भय नहीं दिखा सकते हैं। एकनाथ शिंदे आज भी शिवसेना की विचारधारा के साथ हैं। अगर नाराजगी है तो केवल पार्टी के नेतृत्व से है, जिसे बहुमत के बल पर बागी विधायक बदलना चाहते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी के बाद कांग्रेस और उनके कई नेताओं ने बदला सोशल मीडिया प्रोफाइल। आजादी के अमृत महोत्सव में हुए शामिल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम में हर घर तिरंगा मुहिम की शुरुआत करते हुए सभी से सोशल मीडिया प्रोफाइल में तिरंगे का इस्तेमाल करने के लिए कहा था, जिसके बाद भाजपा के कई नेताओं सहित अन्य पार्टियों और नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में तिरंगे का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के निवेदन पर देश की कई पार्टियां हर घर तिरंगा मुहिम को अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ा रही है। और आपको बता दें कि इस अभियान को आगे बढ़ाने में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी अब शामिल हो गई है। कांग्रेस और उसके कई नेताओं ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को बदलकर उसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रीय ध्वज वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी और भाजपा के कई नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को तिरंगे में बदल दिया। उसके एक दिन के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जय राम रमेश सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने तिरंगे के साथ पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की तस्वीर का इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलावा कांग्रेस के सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी तिरंगे के साथ पूर्व पीएम नेहरू की तस्वीर से बदल दिया गया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिवालिया पाकिस्तान ने अल-कायदा सरगना अल जवाहिरी की हत्या में निभाई अहम भूमिका। जाने क्या कहती है रिपोर्ट। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान एक दूसरे पर हमला नहीं करने का समझौता हुआ था। इसके बावजूद बीच काबुल में अल-कायदा के प्रमुख जवाहिरी की ड्रोन हमले में हत्या कर दी गई। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को ठिकानों की जानकारी मुहैया कराई है। आपको बता दें कि सूत्रों ने खुलासा किया है कि बाजवा ने अल जवाहिरी की हत्या के एक दिन पहले अमेरिकी उप विदेश मंत्री से एक साथ बहुत ही असामान्य तौर पर टेलीफोन पर बातचीत हुई। और इसी के साथ आज बड़ी खबर की पीएम किसान योजना में कुछ किसानों को अगली किस्त के मिलेंगे 2000 की जगह 4000। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसमें देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 2-2 हजार रूपए की 11 किस्तें सरकार दे चुकी है और अब जल्द ही 12वीं किस्त भी सरकार जारी करने वाली है। एक रिपोर्ट की माने तो पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त इस महीने के आखिर सप्ताह या फिर सितंबर की शुरुआत में आ सकती है।
हालांकि सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पर आपको बता दें कि देश में ऐसे बहुत से किसान हैं जिनके बैंक अकाउंट में 11वीं किस्त के पैसे नहीं आए थे। इसके कई कारण थे। अब जिन किसानों के सारे कागजात ठीक हैं, उन किसानों को अब 12वीं किस्त के साथ 11वीं किस्त का पैसा भी मिल सकता है। मतलब ये हुआ कि अब 2000 की जगह उन्हें 4000 रूपए मिलेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी ने इस बाबत जानकारी दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सभी स्मारकों, म्यूजियम, इन सभी में 15 अगस्त तक होगी फ्री एंट्री। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर एक खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरे देश भर में सभी स्मारकों, म्यूजियम में 15 अगस्त तक फ्री एंट्री होगी और साथ ही हर घर तिरंगा उत्सव भी शुरू किया जाएगा, जो कि 2 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्र सरकार ने लोगों को आजादी के इस पर्व से जोड़ने और उससे देश प्रेम की भावना को और बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि एक आदेश जारी किया गया है कि 5 अगस्त से सभी स्मारक, पुरातत्व स्थल और संग्रहालयों, इन सभी जगहों पर दर्शकों के अवलोकन पार्थ पूरी तरह से फ्री किया गया है। मतलब ये कि 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक सभी तरह के स्मारक, पुरातत्व स्थल और संग्रहालय में फ्री एंट्री होगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मुंबई में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी। जाने क्या है अब नया रेट। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई के बीच एक बार फिर से झटका लगा है। सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। दरअसल मुंबई में गैस वितरक महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही पीएनजी के दामों में भी इजाफा हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि काफी दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी से लोग एक बार फिर से चिंता में पड़ गए हैं। देश में कई जगहों पर सीएनजी की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जिसके कारण लोगों का बजट भी गड़बड़ा रहा है। आपको बता दें कि महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में 6 रुपए प्रति किलोग्राम इजाफा किया है। इसके साथ ही पाइप प्राकृतिक गैस यानी कि पीएनजी की दरों में भी 4 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाने की घोषणा की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रेवड़ी कल्चर से नहीं आएगा आर्थिक संकट। सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए जवाब पर पलटवार। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बुधवार को जनता को मुफ्त सुविधाएं देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि जनता को मुफ्त सुविधाएं देने से आर्थिक संकट नहीं आएगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि दोस्तों को लाखों करोड़ों रुपए का फ्री में फायदा, ये आर्थिक संकट आ जाएगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त देने की परंपरा से आर्थिक समस्याएं आएंगी। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम ने पूछा कि चुनाव से पहले घोषणाओं पर रोक क्यों। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं से आर्थिक संकट कैसे आएगा। उन्होंने कहा कि घोषणाओं पर रोक नहीं होनी चाहिए। सरकारी बजट के एक हिस्से से ज्यादा फ्री देने पर विचार हो सकता है। फ्री में मंत्रियों को सुविधाएं और किसी कंपनी को मुफ्त और सस्ती सुविधा या फिर लोन माफी भी शामिल हो सकती है। और आपको बता दें कि उन्होंने सवाल किया कि क्या हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में नहीं मिलनी चाहिए? क्या हर भारतीय को अच्छा इलाज फ्री में नहीं मिलना चाहिए? या फिर बैंक लूटने वालों के लोन माफ कर दिए जाने चाहिए? उन्होंने कहा कि देश को इस पर विचार करना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ईडी की बड़ी कार्रवाई, नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील, सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद एक्शन। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड दफ्तर को सील कर दिया है। समाचार एजेंसी एनआईआई के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने ये स्पष्ट कर दिया कि बिना एजेंसी के अनुमति के दफ्तर को नहीं खोला जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली के आधे जोन में शराब की दुकानें बंद, लाइसेंस लौटा रहे वेंडर, 1 महीना करना होगा इंतजार। आपको बता दें कि जिस दिल्ली में कुछ दिन पहले तक शराब पर डिस्काउंट मिल रहा था, 1 बोतल पर 1 फ्री मिल रही थी, क्या अब वहां शराब का संकट आने वाला है? सवाल इसलिए क्योंकि 1 महीने का एक्सटेंशन देने के बाद भी एक एक करके लाइसेंस सरेंडर हो रहे हैं। अब तक 16 जोन के लाइसेंस सरेंडर हो चुके हैं। सिर्फ 343 दुकानें ही खुली है। जो खुल भी रही हैं, वहाँ भी शराब की शॉर्टेज की शिकायत सामने आ रही है। इसके लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर।